हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी और इसमें भी चैप्टर 4 कह लीजिए या फिर यूनिट 4 कह लीजिए, इसको हम पढ़ेंगे। इसका नाम है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन सेकंड या स्पेशल पर्पस बुक फर्स्ट। इसका एक और नाम है स्पेशल पर्पस बुक फर्स्ट। तो आज हम ये पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए क्या होता है ये स्पेशल पर्पस बुक, इसको आप फर्स्ट कह सकते हैं। अभी इसका एक सेकेंड पार्ट भी है, वो भी पढ़ेंगे। तो स्पेशल पर्पस बुक, या इसको सब डिविजनल ऑफ जर्नल भी बोलते हैं, या इसको डे बुक्स भी बोलते हैं। तो तीनों के बारे में पढ़ रहे हैं हम। देखिए, व्हेन द साइज ऑफ द बिजनेस एंड ट्रांजेक्शन्स आर लार्ज, recording of transactions in one journal will not be convenient and cause delay in collecting information। अर्थात वो ये कह रहा है, जब किसी बिजनेस का साइज और ट्रांजैक्शन का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन वन जर्नल विल नॉट बी कन्वीनियंट। एक ही जर्नल में सारी की सारी ट्रांजेक्शन नहीं हो पाती हैं, मुश्किल होता है मैनेज करना। एंड कॉज डिले इन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, और इसके कारण क्या होता है, तब इसके कारण जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं वो धीरे पड़ जाती हैं। तो आगे कह रहा है, इफ सेपरेट जर्नल्स आर केप्ट फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन फॉर सिमिलर नेचर, जर्नलाइजिंग एंड पोस्टिंग विल बी ईजियर। वैसे हम क्या करते हैं, आपको एक कॉमन सेंस की बात बताते हैं। कॉमन बात ये होती है अकाउंट्स में जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है, आपको पहले भी बताया था मैंने, वो सारी की सारी एक रफ बुक में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख दी जाती है। उसको हम कहते हैं जर्नल। क्या कहते हैं उसको? जर्नल। जर्नल एक ऐसी बुक होती है, प्रिंसिपल बुक होती है, इसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन डे वाइज जो होती हैं वो सारी की सारी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिख दी जाती हैं, रिकॉर्ड कर दी जाती हैं। जर्नल का फ़ायदा होता है सारी एंट्री एक जगह हमें मिल तो जाती हैं, लेकिन अगर हमें उसमें ये फाइंड करना पड़े कि बताओ परचेज कितनी है, सेल्स कितनी है, परचेज रिटर्न कितनी है, सेल्स रिटर्न कितनी है, तो ये हम सेपरेट नहीं बता पाएंगे, या अलग अलग फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए ज़्यादा बेटर है कि एक सेपरेट बुक बनाई जाए हर ट्रांजैक्शन के लिए, ताकि जब भी हमें ज़रूरत हो उससे रिलेटेड जो उसका इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हो सके। तो यहाँ यही कह रहा है, इफ सेपरेट जर्नल आर केप्ट, अगर अलग से जर्नल हम रखते हैं, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन ऑफ सिमिलर नेचर, जर्नलाइजिंग एंड पोस्टिंग विल बी ईजियर, हमारी जर्नल एंट्री करनी और पोस्टिंग करनी आसान हो जाएगी। तो जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू मैनी सब्सिडरी बुक्स कॉल्ड स्पेशल जर्नल और डे बुक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो कह रहा है भी जो भी जर्नल है उसको हम सब डिवाइडेड करते हैं, बहुत सारी अलग अलग बुक्स में कर देते हैं, जिसका नाम है स्पेशल जर्नल या डे बुक भी इन्हें कहते हैं। ये नाम लिखा हुआ स्पेशल पर्पस बुक कह लीजिए, या सब डिविजनल ऑफ जर्नल कह लीजिए, या डे बुक कह लीजिए। तो जर्नल को हम अलग अलग क्लासीफाई करके अलग अलग मैनी सब्सिडरी बुक्स में बांट देते हैं। इसको ही हम सब डिवीजन ऑफ जर्नल या डे बुक्स कहा जाता है, या स्पेशल पर्पस बुक कहा जाता है। अब ये स्पेशल पर्पस बुक पार्ट फर्स्ट है। द जर्नल इन विच ट्रांजेक्शन और सिमिलर नेचर आर रिकॉर्डेड इज नोन एज ए स्पेशल जर्नल और डे बुक। तो यही बात वो ऊपर बोल रहा है, यही यहाँ बोल रहा है कि जब हम जो भी ट्रांजेक्शन है सेम नेचर की एक ही जगह रिकॉर्ड करते हैं तो उसे स्पेशल जर्नल बोला जाता है या डे बुक बोला जाता है। ठीक है, तो अब एडवांटेज ऑफ डे बुक क्या होती है या सब डिवीजन ऑफ जर्नल क्या होता है, इसे पढ़ते हैं। इसके फ़ायदे क्या होते हैं? इससे एक तो डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है, स्पेशलाइजेशन हो जाता है, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, फैसिलिटी इन चेकिंग होती है। तो इससे हमें चारों काम करने में बहुत आसानी रहती है। ठीक है, ये छोटे छोटे डायग्राम दे रखे हैं। नंबर 1 ये डिवीजन ऑफ वर्क का, देखो काम बढ़ रहा है तो आसानी से होता जा रहा है। स्पेशलाइजेशन में एक्सपर्ट हो जाता है कोई भी इंसान उस काम को करते करते। इन्फॉर्मेशन हमें तुरंत मिल जाती है और चेक करने में से बहुत आसानी होती है। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। ये रहा सबसे पहला फर्स्ट, क्या फ़ायदे हैं इसके डे बुक के या सब डिवीजन ऑफ जर्नल के या सब्सिडरी बुक्स के। पहला कह रहा है डिवीजन ऑफ वर्क, अकाउंटिंग वर्क में बी डिवाइडेड अमंग डिफरेंट क्लर्क्स। बहुत सारे क्लर्क में आप इसको बांट सकते हो, जिससे काम बहुत आसानी से बढ़ जाएगा। और इसका मेन फ़ायदा यह होगा जो अकाउंटेबिलिटी होती है। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है?
जवाबदेही कि अगर इनसे रिपोर्टिंग पूछी जाएगी तो इनसे अपने बॉस के प्रति, मान लीजिए बॉस है तो ये तीनों अपने बॉस के प्रति अकाउंटेबल हैं, बता देंगे, कम आराम से थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा और अच्छे से हो जाएगा। नंबर सेकंड है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या होता है? व्हेन द सेम वर्क इज डन बाय द पर्सन रेगुलरली ही विल बिकम मोर एफिशिएंट। जब कोई भी इंसान किसी भी काम को बार बार अगेन अगेन प्रॉपर वे में ढंग से करता रहता है तो वो करता करता उस काम में एफिशिएंट हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है और कंपनी को स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट मिलने लग जाते हैं। ये स्पेशलाइजेशन का ही एग्जांपल है। तो इसका बेनिफिट मिलने लग जाता है अगर आप अलग से बुक मेंटेन करेंगे, एक ही बंदे से काम करवाएंगे, परचेज वाला परचेज लिखेगा, सेल्स वाला सेल्स लिखेगा, परचेज रिटर्न वाला परचेज रिटर्न, सेल्स वाला सेल्स रिटर्न, तो इससे वो काम में एक्सपर्ट हो जाएगा और तुरंत बता सकता है, हमारा डाटा तुरंत उससे प्राप्त किया जा सकता है। नंबर थर्ड कह रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। हमें इन्फॉर्मेशन जो है अवेलेबिलिटी इन्फॉर्मेशन की तुरंत मिल जाती है। इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर आइटम विल बी अवेलेबल विदाउट मच डिले। हम एग्जांपल पढ़ ही रहे हैं कि मान लीजिए कि परचेज बुक है या सेल्स बुक है या परचेज रिटर्न बुक है या सेल्स रिटर्न बुक है, तो कोई सी भी बुक हो उससे जो भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, क्योंकि अलग अलग बुक मेंटेन हो रही है सब्सिडी बुक में, उससे तुरंत इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। और आगे कह रहा है फैसिलिटी इन चेकिंग। चेक करने में बहुत आसानी रहती है। इट विल रिड्यूस द चांसेस ऑफ एरर्स। गलतियाँ कम होती हैं और चेक करने में बहुत आसानी रहती है। इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो सब डिविजन ऑफ जर्नल या डे बुक बनाने के बहुत फ़ायदे हैं। अब इंपॉर्टेंट डे बुक्स हम कौन कौन सी होती हैं देखिए, हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले कैश बुक होती है, इसमें कैश की ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड की जाती है, ओनली फॉर कैश ट्रांजैक्शंस। परचेज बुक होती हैं ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। परचेज बुक क्यों बनाई जाती है? सिर्फ क्रेडिट परचेज के लिए, क्योंकि कैश तो यहाँ आ जाती है। सेल्स बुक क्यों बनाई जाती है? फॉर क्रेडिट सेल, ओनली फॉर क्रेडिट सेल ओनली, क्योंकि जो कैश सेल होगी वो फिर कैश बुक में आ जाएगी। परचेज रिटर्न बुक फॉर गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर, तो ये गुड्स रिटर्न जो सप्लायर को लौटाई जाती हैं उसके लिए परचेज रिटर्न बुक है, इसको हम परचेज रिटर्न बुक कहते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो? एक है सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक क्या होती है? फॉर गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स, जो कस्टमर लौटाते हैं हमें उसके द्वारा सेल्स रिटर्न बुक। ये भी क्रेडिट सेल्स रिटर्न गुड्स के लिए बनती है, सेल्स उल्टी क्रेडिट सेल्स के लिए। आगे कह रहा है बी आर बुक फॉर बी आर रिसीव फ्रॉम कस्टमर, उसके लिए बनाई जाती है ये। बी पी बुक फॉर बी आर इशू टू सप्लायर्स। और जनरल प्रॉपर, बाकी जो बुक 7 बुक में नहीं आता वो इन बुक में आता है जनरल प्रॉपर में। तो टोटल 8 बुक हैं, अलग अलग बुक्स बनाई जाती हैं। अब हम जो पढ़ेंगे कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए इसका नाम भी स्पेशल पर्पस बुक फर्स्ट है। और इसी के साथ ये जो यूनिट है ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जैसे फ्रेंड में शेयर ज़रूर करें। बच्चों, मैंने बिजनेस स्टडी में भी आपकी 3 यूनिट लगभग ख़त्म कर दी है क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। और आपकी अकाउंट्स में तो ये वाली यूनिट चल ही रही है। ये भी आपका स्पेशल पर्पस बुक फर्स्ट है। कैश बुक ऑलमोस्ट इसमें भी निमट जाएगी। और आप अपने बड़े भाई बहनों को भी मोटिवेट करें, उनके लिए भी मैंने अकाउंट्स में बिजनेस स्टडी की सेकंड बुक भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है और एडमिशन तक हमारा हो चुका है। उनको भी मोटिवेट करें इस चैनल को देखने के लिए और अच्छे से कॉमर्स पढ़ते रहें और अच्छे मार्क्स लाते रहें। इस वीडियो और इस चैनल दोनों को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।